चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम। फिर से काहे से कि हम लाइव जो अभी 10 मिनट पहले आई रही वो डिलीट करे के पड़ल है, ऐसे कि नेटवर्क के बहुत इशू हो गया है। एक खातिर क्षमा चाहतनी आप सबसे। जे भी भाई लोग जुड़े रहे, जे भी मित्र साथी जुड़े रहे, एक बार फिर से आप सबके अभिनंदन करतनी, वंदन बा, दिल से प्रणाम। और जैसे कि आप सभी से मैंने एक बात के लिए क्षमा मांगा है कि मैं अपने चाहने वाले सभी लोगों को, सभी लोगों मतलब सब आप मेरे गार्जियन हैं और आप सभी का कहीं ना कहीं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप सभी के मैसेज को मैं देखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, सुनता भी हूं, समझता भी हूं। कोई अगर मुझे अच्छा बात बताता है तो उसको मैं फॉलो भी करता हूं। इसलिए ये बात कभी मत लिखिएगा कि भैया आप मेरे से नाराज़ हैं या भैया मुझे आप रिप्लाई नहीं देते हैं। आप सबको दिल से रिप्लाई देता हूँ। बस थोड़ी त्रुटि हो सकती है कि एक एक व्यक्ति को रिप्लाई नहीं जाता होगा मेरे ऑफिस से, या जो डिजिटल वर्किंग पे काम करते हैं सभी लोग, वो सबको नहीं मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन सभी लोगों के प्यार और सभी लोगों का आशीर्वाद है और आप सबके साथ मैं हूँ। मैंने आज जैसे बोला कि मैं लाइव में इसलिए आया हूँ कि हर किसी को अपने मातृभूमि के लिए दर्द होता है। वो आपको भी होगा, हमें भी होगा, जो जहाँ है। और कहीं ना कहीं मुझे भी, मैं आरा जिला में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं। आज मैं अपनी एक सच्चाई बता दूं। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप कहां से हैं, कहां आपका जगह है, कैसे आपने ये सब अचीवमेंट किया, कैसे आपने ये सब पाया। तो मैं बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव से हूं भाई मेरे। और अगर आप लोग शायद किसी को बुरा ना लगे, सुनना अच्छा लगेगा तो जान लीजिएगा, मैं आरा जिला में उस गांव में पैदा हुआ था जिस गांव में बिजली नहीं था। हम आरा जिला के उस छोटे से गांव में पैदा हुए हैं जो आरा पुरानी पुलिस लाइन से एक बस खुलती है जो कि धोबहा बाजार जाती है, वहां से मेरा गांव है मोहनपुर, छोटा सा गांव है। उस गांव में बिजली नहीं था, रोड नहीं था जब हम उस गांव में थे। आज से मैं आपको बात बता रहा हूं 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले का, 1995 और 2000 की बात शायद मैं बता रहा हूं आपको। और हमने ये सोचा था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, शायद हमारा आरा जिला एक नया आरा जिला बन के उभरेगा। आने वाले समय में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हो जाएंगी। पिछले 1 साल से मैं आरा में हूँ और लगभग मेरा आना जाना हो रहा है। मैं आज पहली बार लाइव इसलिए आया, मुझे जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं, सच्चाई बोलना चाहिए। ये बात घर की है, मातृभूमि की है, जहाँ आप पले बड़े हैं। वहाँ के लाखों करोड़ों हमारे चाहने वाले, हमें आशीर्वाद देने वाले हमारे गार्जियन की है। आरा जिला का या पूरे भोजपुरी को सुनने वाले यूपी बिहार के सभी लोग कहीं ना कहीं हमारे परिवार हैं, गार्जियन हैं। आपका आवाज़ उठाना, आपके लिए बात करना एक कलाकारी नहीं है, एक इंसानियत भी है। एक कलाकार के तौर पे मैं हूं ही, लेकिन एक इंसान के तौर पे आपका बेटा, आपका भाई, आपके घर का सदस्य भी हूं, जो कि मुझे बात बोलना चाहिए। मैं इतना ही, मेरा एक ही सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है कि इस दुनिया में हर चीज बदल गया, लेकिन क्या शाहाबाद के धड़कन कहे जाने वाला जगह, शाहाबाद का दिल कहने जिसको लोग बोलते थे आरा जिला को, उस आरा को इस हालात में रहना चाहिए। जिस आरा जिला से एक बड़े नाम हुए, एक से एक लोग हुए, एक से एक लोगों ने नाम बनाया, क्या उस आरा जिला का यह हाल होना चाहिए कि उस शहर में घुसने के पहले लोग बोलते हैं कि शहर में अंदर मत जाइए, शहर बहुत गंध दे रहा है। आप आरा शहर में अगर किसी भी माँ बहन का तबीयत खराब हो गया, किसी भी मित्र साथी का तबीयत खराब हो गया, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं, इतना ट्रैफिक रहता है। किसी चीज की सुविधा नहीं हुई।
अगर बारिश आ जाए 1 महीना तो आधा क्या पूरा का पूरा आरा भर जाता है। खुद मेरे मम्मी पापा जहां घर पे रहते हैं वहां पे इतना पानी लग जाता है, वहां पे इतना पानी लगता है, हम उनको हटा के दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। हम उस आरा जिला में पैदा हुए हैं जिस आरा जिला का नाम आज पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में है। इस आरा जिला को लोग धड़कन बोलते हैं। कोई बोलता है कि शाहाबाद का ये दिल है। शाहाबाद का एक समय में मेन मुख्यालय आरा जिला हुआ करता था। जिस आरा जिला में क्या नहीं है, जिस आरा के धरती पे वीर कुंवर सिंह जैसे प्रतापी पैदा हुए हो, उस आरा जिला का हाल यह है कि उस शहर में आप अपनी गाड़ी नहीं लगा सकते हैं पार्किंग में। ये एक दर्द है। आरा जिला के अगर तमाम लाखों करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि यहां की जनता की ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण आज भी हमारा आरा नहीं दिखाई दे रहा है। जिस आरा को हम लोग 20 साल पहले जीते थे, बाढ़ में इतना इतना पानी हेल के जाते थे बाजार पे, बारिश में पाकी में जाते थे हम लोग सब्जी लाने, गाय के लिए चोकर लाने। बारिश में हम लोग जिस हिसाब से अपने आप को झेलते थे, वो आरा आज भी ऐसा ही क्यों है? पिछले 20 साल 25 साल में क्या आरा में सारा सिस्टम नहीं आया? सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, लेकिन आरा जिला का पुनर्वृत्ति क्यों नहीं हो रहा है? आरा के लोग ऐसा क्या गलती कर दिया है कि उनको अच्छा रोड नहीं मिल सकता है, उनके शहर में सुविधा नहीं मिल सकता है, उनको हर जगह एक मतलब आदमी जैसे सोचता है ना कि हम अपने घर से निकले तो अच्छे से निकले। अगर आप नए कपड़े पहन के बारिश के मौसम में आरा में निकल गए हैं शहर में, तो घर पे आते आते आपका कपड़ा कीचड़ से भर जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आप अपने बाइक से अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी चाची को, अपने वाइफ को, अपने किसी भी एक रिलेटिव को बैठा के ले जा रहे हैं, तो आरा शहर में अगर पूरा घूम के आप घर पे आएंगे तो पता चलेगा कि उन पे कचड़े का छींटा पड़ा हुआ है। इस हालात में आरा जिला है। मैं पिछले कोविड में मैं जब से आरा आया हूं, लगभग पिछले एक डेढ़ साल मैंने आरा में बिताया है। मुझे लगा कि अब कुछ होगा, अब कोई बात होगी। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भैया जौन हमनी के 20 साल पहले आरा रहे, आजो उहे आरा लौका तो ऐसा का है? ब्लॉक के पास जाइए तो ऐसे ही गड्ढा है, चनवा मोड़ के पास जाइए ऐसे ही गड्ढा है। आप चनवा मोड़ से अगर धोबी घटवा आते हैं तो यहां तक कि रोड पे इतना गड्ढा है कि कब गाड़ी पलट जाए किसी को समझ में नहीं आएगा, कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा। इतना रिस्की है कि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अगर पैदा हुए हैं, हम आरा जिला के माटी में कलाकार पैदा हुए हैं, तो हमको आना तो अपने आरा ही है ना, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। आप जिस मातृभूमि में, आप भारत के किसी भी मातृभूमि में पैदा हुए हैं, तो आप मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम पूरे शाहाबाद की बात कर रहे हैं, उसमें सासाराम हो, आरा हो, बक्सर हो, डिहरी हो, मतलब कोई भी हो, हम पूरे बिहार की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो जिला कोई हो, शहर कोई हो। इसमें जनता का क्या दोष है? इसमें जनता का क्या दोष है? आप ही सब बताइए। पूरे बिहार का मैं बोल रहा हूं, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो। मैं कलाकार के तौर पे बात कर रहा हूं। मुझे इस बात को किसी भी पॉलिटिकल लेवल से आप नहीं जोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल लेवल के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस करोड़ों जनता की बात कर रहा हूं जो बेचारे दिन में बाइक लेके निकलते हैं, जो दिन में गाड़ी लेके निकलते हैं, उनको पूरे दिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है।
अपने ही शहर में अपने ही लोगों से मिलने के लिए, अपने ही शहर में अपने ही मेडिकल पे जाने के लिए हमें 3-3 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ता है। बाइक लेकर हम खड़े रहते हैं, क्या तो सिंगल रास्ता है, उसके बावजूद भी किसी चीज को सुधरने में 2 साल, 4 साल, 5 साल लगता है, क्या 30 साल लगता है? आप ही जरा बताइए कि 30 साल लगता है। जो आरा को मैंने 30 साल पहले देखा था या 20 साल पहले देखा था, या मेरे पापा जी बताते थे या मेरी मां कहती थी, मेरा खुद आरा में चंदवा मेरा मामा गांव है, मैं हमेशा अपने मामा गांव आता जाता हूं। मैंने जिस हिसाब से बचपन में मैं आता जाता था, आज भी मैं वही हालात देख रहा हूं। चाहे वो आप स्टेशन जाइए, चाहे वो आप आरा के किसी भी चारों तरफ, आरण्य देवी से लेके आप जेल रोड से लेके किसी भी रोड में चले जाइए, बहुत सारे मेरे मित्र भाई मैसेज कर रहे हैं कि भैया हम लोग बारिश में घर से नहीं निकल पाते हैं, हम लोग मेडिकल नहीं पहुंच पाते हैं, डॉक्टर के पास जाने में परेशानी होती है। लेकिन इन सब के बीच में अभी मैंने 10 दिन पहले एक चीज देखा नया, मैंने लोगों से पूछा भी कि भाई ये कैसे, ये क्या हो रहा है। अभी 10 दिन पहले हमारे एक आरा के एसपी आए हैं, विनय तिवारी जी। विनय तिवारी जी है ना, विनय तिवारी जी एक एसपी आए हैं। मैं विनय तिवारी जी आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। शायद पता नहीं सोशल मीडिया से आप राकेश मिश्रा को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, आप तक मेरी बात जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे नहीं पता है। आपको साधुवाद देता हूं कि आरा जिला में एक नए एसपी आए हैं, विनय तिवारी जी, जिन्होंने 15 दिन के अंदर आरा में सभी रोडों पे लाइन बाय लाइन आने जाने का प्रक्रिया शुरू कराया है। पकड़ी चौक से लेके जितने भी बड़े चौक हैं वहां पे प्रशासन के लिए एक वो जो वो लोग बनाते हैं उसको बनाए, वो पकड़ी चौक पे भी बनाए हैं जहां पे कि प्रशासन रह के और आपको सुविधा देगा। तो कोई एक व्यक्ति आया तो देखिए, जब उन्होंने ऐसा किया तो हम लोगों ने धन्यवाद दिया। मुझे यह भी पता चला कि आरा जिला के लगभग आरा शहर के पूरी ही जनता आज चाहती है कि एसपी साहब आप आरा में ही रहिए। विनय तिवारी जी आपको धन्यवाद कि आप इस लायक हमारे शहर को समझे और आपने हमारे शहर के दर्द को समझा कि आरा जिला के लिए यह होना जरूरी है। हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब कोई व्यक्ति आरा में आकर बोलता है कि भाई साहब आरा बहुत गंदा है, बहुत गंध दे रहा है, अंदर जाने के बात मत करिएगा। मेरे अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं बाहर से, मैं बोलता हूं कि मैं आरा शहर के अंदर किसी होटल में हूं, बोलते हो भाई साहब बाहर कहीं जगह आ जाइए, आरा के अंदर मत बुलाइए, से आरा बहुत गंध दे रहा है, बहुत महक रहा है, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आज शहर में हर जगह छोटा छोटा एक चेक पोस्ट बनाना, हर जगह एक लाइन बनाना, वो बेचारे खुद से कर रहे हैं। धन्यवाद ऐसे एसपी साहब को जो कि खुद से कर रहे हैं। पता नहीं उनके दिल दिमाग में जो भी आया, वो आरा के परेशानी को जो जितने लोग 20-25-30 साल से नहीं समझ पाए, वो शायद कैसे आके पिछले 1 महीना से समझ रहे हैं हमारे दर्द को। और ये इसको आप लोग अगर फिर पता चला, कल सुबह न्यूज बनाएंगे कि राकेश मिश्रा ने देखिए आके राजनीतिक माहौल कर दिया, बोल दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूं भाई, हार गया हूं आप लोगों से। आप लोग का तेज दिमाग के सामने हम थक गए हैं। मेरे पास ईमानदारी, सच्चाई और अपने समाज के लिए सोचने के अलावा, और उसके बाद मेरी जीवन की पहली जो प्राथमिकता है वो मेरा संगीत है, मेरी सरस्वती है, मेरी जीवन वही है, मेरा परिवार है। उसके बाद सामाजिक रूप से ईमानदारी।